जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये होता है कि हम जो सब्जेक्ट होता है ना उसको इनएक्टिव कर देते हैं। ये देखिए एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कि वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, ठीक है, इसकी एग्जांपल थी। इसके सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हमने इसको ट्रांसलेट ऐसे किया था अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही किया था ना। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट अगर एक्टिव वॉइस में पहले कर लेते हैं कि वकार वाज टीचिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक। वकार वाज, क्योंकि वकार के मुताबिक वाज लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस ING, वकार वाज टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसको इनएक्टिव कर देते हैं, पैसिव कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, इधर जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और इधर सब्जेक्ट जो है वकार है। अब वकार को हमने पैसिव कर देना, यहाँ पे ले आना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश इसको ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे, जहाँ पे इसको एक्टिव कर देना और सब्जेक्ट को क्या कर देना है, वकार को इनएक्टिव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ पैसिव वॉइस में, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फार्मूला बनाते हैं। ये अगर ये देखें यहाँ पे इधर से ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है, और इधर से ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो फार्मूला तो बन गया ना, बाकी हेल्पिंग वर्ब भी दरमियान में लगाने हैं ना जी। वाज वर आ जाएगा, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बीइंग का इजाफा होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी है। अब पैसे में आते ही थर्ड फॉर्म में और साथ बाई लगना है और इसके साथ सब्जेक्ट लगना है। चलिए ये तो हो गया ना, पैसिव का जो है फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं कि तो स्टैंड बार बार हिल रहा है, इस वजह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। ये देखिए इंग्लिश, इसको अगर फार्मूला के मुताबिक हम अगर ट्रांसलेट करते हैं पैसिव में, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय वकार, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब पे इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ज़ेनशीन करना है। बाकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट तो आना ही आना है ना जी, ये आपने याद रखना है। अभी ये तो चलो सिंपल हो गया। अब हम नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव में हमने कहा नॉट का इजाफा होता है, जस्ट नॉट का इजाफा, ठीक है, जिसमें इसका मतलब ये होता है कि नहीं कोई चीज़ ना पाई जाती हो, ना का किसी काम का ना करना हो, ठीक है ना। तो पास्ट में हम ये करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी काम का करना या होना गुजरे हुए दौर में ना पाया जाए, तो नेगेटिव में ये होगा इसका तर्जुमा, ठीक है ना। तो हम अभी देख लेते हैं सिंपल जो फार्मूला है अभी हमने जो क्रिएट किया, एक अकॉर्डिंग टू अपने जो उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, इसके एक कंसेप्ट के मुताबिक सिर्फ हमने रट्टा नहीं लगाया, मैं अपने बताया फार्मूला क्रिएट कैसे किया, उसको आफ्टर क्रिएशन द फार्मूला और द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हम अभी नेगेटिव करने के काबिल हो गए हैं कि फार्मूला उसी तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब भी आ जाएगा और साथ नॉट का जस्ट इजाफा होना है और बीइंग वैसे के वैसे उतर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और साथ ओएस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जनाब ये फार्मूला है। अब अगर फिक्र आ जाता है वकार अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा था, तो फिर क्या आ जाएगा, वकार अब इसका पैसिव करना है, तो पैसिव में देखना इंग्लिश है ना, इंग्लिश को एक्टिव करते हैं ना, इंग्लिश वाज जस्ट नॉट का इजाफा होना है, वही फिक्र ऊपर वाला बनना है। इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय वकार, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय वकार, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये तो नेगेटिव हो गया। अब इसका इंटेरोगेटिव कर लेते हैं साथ ही। इंटेरोगेटिव भी बहुत आसान है। अब इंटेरोगेटिव में करते क्या है, फार्मूला सारा का सारा वही है, जस्ट हमने वाज वर्क को जो ना ये फिक्र के शुरू में ले आना, इधर ले आना है, ठीक है। वाज शुरू में आ जाएगा और बाकी फार्मूला वही रहेगा, ठीक है ना।
बीइंग आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का इजाफा हो जाएगा और सब्जेक्ट लग जाएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन का इजाफा यहाँ पे होना ही होना है। ये आप याद रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलना आपने इंटरोगेटिव में। अब क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय, क्या आ जाएगा, वकार। इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय वकार, वाज को बाहर ले गया, वाज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय वकार, ये इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसी को हम इंटरोगेटिव भी कर लिया, अब इसी को हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लेते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव और नेगेटिव जो है सवालिया मनफी इकट्ठा आ जाएगा। देखिए इंटरोगेटिव को हम फार्मूला इंटरोगेटिव वाला ले लेते हैं, वहाँ पर हमने शुरू में निकाला था ना पैसिव में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया था और बस ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है और बीइंग वैसे का वही फार्मूला सारा का वैसे आ जाना है और आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ लगानी है और उसके बाद बाई आ जाना है और आपके क्या आ जाना है जनाब, सब्जेक्ट आ जाना और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाना है। क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, वाज इंग्लिश, क्या आ जाएगा, वाज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट बाय वकार। ठीक है, वाज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट बाय वकार। सिंपल इज़ दैट, फार्मूले के मुताबिक मैं आपको सारे पैसिवाइज करवा रहा हूँ, एक्टिवाइज भी फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली करवाए आपको और पैसिवाइज भी फार्मूला के मुताबिक ही करवा रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव कर लेते हैं। डबल इंटरो थोड़ा सा मैं रफ लिख रहा हूँ तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्पेलिंग आगे पीछे आपको हो सकता नज़र आ रहे हो तो ये, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भी इसको ठीक लिखने की। डबल इंटरोगेटिव में ये होता है कि जो WH वाले अल्फाज होते हैं ना, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये जो है ये सारे ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाते हैं। जो सिंगल इंटरोगेटिव होता है ना उसके शुरू में आ जाते हैं। जैसे कि आप सिंगल इंटरोगेटिव तो यही था ना, वार शुरू में हम ले आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट था और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और बाई था और साथ था क्या था, सब्जेक्ट था। यही पढ़ा था ना हमने। बस आपने डबल इंटरोगेटिव में जब ये आ जाए तो फिर आपने WH वाले अल्फाज को शुरू में रखना है। अब एक फ़िक्र बोलता हूँ, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहा था। ठीक है ना, क्या जगह क्यों पढ़ा रहा था, डबल इंटरोगेटिव आ गया तो फिर क्या देना, वाई वाज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय वकार, वाई वाज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय वकार, ये आ जाएगा। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। लेकिन सवालिया सिंगल इंटरोगेटिव भी शुरू में है और वाई वाला भी, इसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, इस वजह से इसको डबल अंडरस्टैंड करने के लिए इसको डबल इंटरोगेटिव कह लेते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब वाई आ जाए तो वाई ऑलरेडी शुरू ही में लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो फिर इसको कैसे करना है, प्लस नेगेटिव आ जाए, वही फार्मूला डबल इंटरोगेटिव वाला, वही सारा का सारा सेम फार्मूला होगा, जस्ट नॉट का इजाफा करना है ऑब्जेक्ट के बाद। WH वाले अल्फाज वाज वन, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ वरना एक फार्मूले से मैं आपको समझा दूँ सारा कि आपको ज़हन नशीन हो जाए चीज़ें। ठीक है, वरना इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ कि अगर मैं रवानगी के साथ एक फ्रीक्वेंट
क्लिक के साथ आप ये लिख सकता हूँ ना, तो आपको भी लिखना चाहिए। देखिए वास वाई, इसका तर्जुमा हम अगर फ़िक्रा बने, यहाँ पे हमने डबल इंटरोगेटिव में ये किया था ना, वक़ार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहा था, वक़ार अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। वाई वाज इंग्लिश नॉट बीइंग taught by वक़ार। ठीक है, ये था नॉट इधर आ गया, डबल इंटरोगेटिव शुरू हो गया। ठीक है, ये फार्मूला इसका था। अभी अगर हम इसको कर लेते हैं, डबल इंटरोगेटिव भी हो गया, ये अब नेगेटिव भी हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़िक्रा ये आ जाए, असलम वाज टेकिंग टी, तो फिर इसका क्या करेंगे, असलम वाज टेकिंग टी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पैसिव कैसे करेंगे, टी वाज बीइंग इसलिए इजाफा हुआ कि जो कंटिन्यूस की फॉर्म को बरकरार रखने के लिए। टी वाज बीइंग टेकन, थर्ड फॉर्म लगनी है, टेक की जगह टेकन हो जाएगा। टी वाज बीइंग टेकन बाय असलम, असलम चाय पी रहा था, इसका मतलब या चाय असलम से पी जा रही थी अपने समझने के लिए। ठीक है, अगर दूसरा ट्रांसलेशन फ़िक्रे की करें, कोई दूसरा फ़िक्रा लेते हैं कि हम ये कह लेते हैं कि ऑफिसर्स वाज अटेंडिंग द ceremony, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब ऑफिसर वर अटेंडिंग द सेरेमनी, क्या हो जाएगा, द सेरेमनी वाज बीइंग अटेंडेड बाय ऑफिसर्स। ठीक है, इसी तरह हम अगली एग्जांपल ले लेते हैं। अगली एग्जांपल में ये आ जाएगा कि अगर सवालिया ये हो वर पीपल, अगर सिंपल बना तो पीपल वर टेकिंग डिनर, तो वर पीपल टेकिंग डिनर, तो इसका सवालिया क्या बनेगा, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, वाज वाले फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो अब क्योंकि डिनर है, डिनर के लिए वाज आना, वाज डिनर, यहाँ पे वर पीपल की वजह से लगा है, प्लूरल की वजह से, यहाँ पे डिनर सिंगुलर है, तो यहाँ पे डिनर की वजह से वाज लगना, वाज डिनर बीइंग टेकन बाय पीपल। तो जनाब ये था आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ हुई होगी। अगर आपको फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी है तो आप मुझे कॉल करके, आप मुझे व्हाट्सअप करके आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कहीं भी किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक़ार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए। अगला जो टेंस है, अगला पैसिव वॉइस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वो हम आपको रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।